कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों को भेजी की पहली पत्री अध्याय 3 पद 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कुरिन्थ की कलीसिया कई कारण से एक सौभाग्यशाली कलीसिया थी। प्रेरित पौलुस की व्यक्तिगत सेवकाई के द्वारा इस कलीसिया की स्थापना हुई थी। लगभग 1.5 वर्ष तक यहाँ रहकर पौलुस सेवा की थी। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 1 से 11 तक। कुरिन्थ की कलीसिया के सदस्य वचन और ज्ञान में धनी थे और वैसे ही सभी प्रकार के आत्मिक वरदान प्राप्त लोग भी कलीसिया में थे। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 पद 6 और 7। अलग अलग सेवाएं करने में वे उत्साहित थे। पहला कुरिन्थी अध्याय 14 की 26, 15 की 58। वे नियमित रूप में प्रभु भोज के साथ प्रभु की आराधना भी करते थे। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 की 17 से 30 तक। दुखजनक बात यह थी कि इन सभी सौभाग्यताओं से आशीषित रहते समय भी इस कलीसिया के कई विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवन वे अलग अलग पाप में बिताते थे। कलीसिया में विश्वासियों के बीच फूट और झगड़े होते थे। अध्याय 1 पद 10 और 11। गुटबंदी होता था। 3 की 12। कोई व्यभिचार में जी रहा था। 5 की 1। कुछ विश्वासियां आपस में मुकदमे लड़ रहे थे। 6 की 1 और 2। महिलाएं कलीसिया में अधीनता का पालन नहीं करते थे। 11 की 3 से 16 तक। मूर्तों के लिए चढ़ाए गए भोजन खाने के लिए मंदिरों में जाकर बैठने वाले उनके बीच में थे। 8 की 10, 10 की 20 और 21। आत्मिक वरदानों को व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए उपयोग करने वाले कई लोग उस कलीसिया में थे। 12 की 1 से 7 तक। इस प्रकार काफी गड़बड़ियों की एक कलीसिया भी थी कुरिन्थ की कलीसिया। वचन का ज्ञान तथा आत्मिक वरदानों से समृद्ध रहते समय भी व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में कुरिन्थ कलीसिया के कई विश्वासी पूर्ण रूप में असफल थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद को हमें इसी भूमिका में रहते हुए समझनी चाहिए। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को याद दिला रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 6 की 19 में निम्न बात को पौलुस दोहराता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पुनः दूसरा कुरिन्थी 6 की 16 में पौलुस याद दिलाता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रभु यह स्पष्ट रूप में कह रहा है कि प्रभु की कलीसिया ही वर्तमान में उनका मंदिर है। मुझे इस बात पर जरा भी संदेह नहीं है कि मसीहियों में बहुमत के लोग जिस मकान में वे आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे ही परमेश्वर का मंदिर समझते हैं, या आराधनालय को ही वे लोग परमेश्वर का मंदिर समझते हैं। सच्चाई यह है कि जैसे अन्य कई बातों पर, वैसे इस आध्यात्मिक सत्य से भी प्रभु के लोगों को गुमराह करने में
शैतान सफल हुआ है। प्यारो, हमें अवश्य ये बात जाननी है कि परमेश्वर का मंदिर वर्तमान संसार में कलीसिया है, जो उद्धार पाए हुओं का समूह है। उद्धार प्राप्त लोगों के अंदर परमेश्वर आत्मा बनकर वास करता है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। यदि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो आराधना चार दीवारों के बीच में से निकलने के पूर्व हमारी देह से निकलनी चाहिए। पौलुस रोमियों को लिखते समय कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमी 12:1। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासी हैं, अपने शरीर रूपी मंदिर को वचन के अनुसार पवित्र रखते हुए हमारे शरीरों को एक बलिदान अथवा आराधना के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पण करें। इस प्रकार पवित्र शरीरों से निकलने वाले आराधनात्मक मनन, स्तुति, धन्यवाद की भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परंतु वचन हमें चेतावनी भी देता है कि हम कितनी भी वचन में ज्ञानी हो, आत्मिक वरदानों से आशीषित हो या सेवा में उत्साहित हो, यदि हमारे शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखे बिना हम ज्ञानी, आत्मिक वरदानों से आशीषित तथा सेवाओं में उत्साहित हो, उसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर उस शरीर रूपी मंदिर को जो पवित्र नहीं है नष्ट करेंगे। 1 कुरिन्थी 3:17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि कुरिन्थ में कई जिनके शरीर रूपी मंदिर पवित्र नहीं थे, निम्न स्थिति में आराधना में सम्मिलित होने से वे दुर्बल, रोगी तथा शारीरिक मृत्यु के अधीन हो गए। 1 कुरिन्थी 11:30। आज सुबह सामूहिक रूप में प्रभु की आराधना करने के लिए जाते समय इन बातों को मन में अवश्य याद रखें। हर एक पाप पर हमें जो जानकारी है उस पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हुए आराधनालयों की ओर प्रस्थान करना ना भूलें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का आराधनात्मक मनन को मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना।